बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 1.1। इसकी थ्योरी की मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगी और जो एक्सरसाइज है ना उसकी वीडियो सेपरेट बना रही हूँ, और एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फंक्शंस गिवन है और उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करके कुछ और फंक्शंस फाइंड करने हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स, और इसके रेफरेंस से हमने ये 4 फंक्शंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख लें। इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ एक्स गिवन है और एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है, मतलब एक्स की जगह पे माइनस टू आएगा तो सिंपली एक्स की जगह पे माइनस टू रिप्लेस कर देंगे। इधर भी एक्स की जगह पे माइनस टू, इधर भी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। माइनस टू स्क्वायर फंक्शन में मौजूद था, फंक्शन में और कोई चेंजिंग्स नहीं करेंगे सिवाय इसके कि एक्स की जगह पे जो वैल्यू गिवन है वो हमने लगानी है। माइनस टू स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन में माइनस था तो इधर भी माइनस आ जाएगा और अगेन एक्स की जगह पे माइनस टू। अब स्क्वायर के अंदर जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाता है, स्क्वायर टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और ये बाकी प्लस टू बच जाएगा। 4 + 2 विल बी 6, और एफ ऑफ माइनस टू का आंसर आ रहा है हमारे पास 6। आप इट वुड बी बेटर अगर आप आंसर को हाईलाइट करते जाएं। आप अपनी मार्कर या ब्लैक बॉल पेन जो भी होगी उससे हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो अब हमने सेम फंक्शन के लिए फाइंड करना है, उसे हमने दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है एक्स की जगह पे 0, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह पे 0, फंक्शन में स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, माइनस भी फंक्शन में मौजूद था और एक्स की जगह पे अगेन 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 में से जब हम 0 को माइनस करें तो उसका आंसर भी 0 आता है। आंसर्स को हाईलाइट आप लोग करना नहीं भूलेंगे। आगे है एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें एक्स में एक्स की जगह पे आएगा एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1, स्क्वायर था फंक्शन में तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, दरम्यान में माइनस और फिर एक्स माइनस 1। इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस एक्स जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, माइनस 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1, और एक्स स्क्वायर +1 + 2 हो जाएगा, -2 × 1 × x, ये -2x हो जाएगा, और -x, x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख दिया है और कांस्टेंट को बाद में लिख दिया है। एक्स स्क्वायर -2x - x, ये -3x बना, +2, तो एफ ऑफ x - 1 हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -3x + 2 के इक्वल। अब सेम फंक्शन को यूज करते हुए जो कि हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लगा देना है। तो सिंपली पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पीछे हमने उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें भी इस वाले फंक्शन का स्क्वायर ओपन कर देंगे इस वाली वैल्यू का, और इधर माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 फॉर्मूले का ए इंटू बी। इस इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 4 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -4। x raised to power 4 as it is, 2 into 4 will be 8, x square as it is। अब x square ने x square के साथ प्लस माइनस होना है तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देते हैं, इसके साथ मैंने लिख दिया -x square प्लस 16 -4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। x raised to power 4 प्लस 8x square माइनस x square, ये आता है 7x square प्लस 12।
आई विल नॉट मेंशन इट अगेन एंड अगेन कि आपको आंसर को हाईलाइट करना है, ये बात आपने अपने जहन में खुद से रखनी है। जी, सेकंड फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब इस फंक्शन को लेते हुए भी हमें वो चारों वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपली अगेन हम इस फंक्शन को पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, इट्स अप टू यू। मैंने इक्वेशन नंबर 2 का दिया क्योंकि मैं पीछे से सॉल्व करती हुई आ रही थी। आप चूंकि एक नए सवाल के तौर पे करेंगे इसे, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, तो पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अगेन मेंशनिंग, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो x की जगह पे -2 आ जाएगा, बाकी सारा फंक्शन एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ पे x था और ये x था, और यहाँ इन दोनों की जगह पे -2 लगा दिया। बाकी सारा फंक्शन अंडर रूट +4 इज एज इट इज एंड अदर थिंग्स एज वेल। एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू अंडर रूट -2 + 4। जब भी दो ऐसे फंक्शंस हों, दो ऐसी वैल्यूज हों जो प्लस माइनस हो रही हों लेकिन उनके साइंस आपस में डिफरेंट हों, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा उन्हें हम माइनस करते हैं। तो 4 +4 था, -2 साइन डिफरेंट है तो हमने इन्हें माइनस कर दिया, आंसर 2 आ गया। और साथ में जो साइन लगाते हैं वो बड़े वाली वैल्यू का लगाते हैं। अगर इसके साथ माइनस होता 4 के साथ तो हम इधर माइनस लगा देते, लेकिन इधर 4 के साथ प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। एफ ऑफ -2 का आंसर आ गया अंडर रूट 2। अगेन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 0 फॉर द सेम फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट x + 4। x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x 0 + 4। तो 4 में जब 0 जब हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। 4 + 0 विल बी 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और बाकी आंसर आ जाता है 2। तो एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू 2। थर्ड चीज जो हमें फाइंड करनी थी इसको यूज करते हुए, फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स + 4, और इस फंक्शन को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है एफ ऑफ x - 1। मतलब x की जगह पे हम लगा देंगे x - 1। पुट x इक्वल्स टू x - 1 इन इक्वेशन नंबर 2, और x की जगह पे x - 1 आ गया। सेम इन द केस ऑफ दिस, x की जगह पे x - 1 और 4 एज इट इज। -1 + 4 विल बी इक्वल्स टू 3, और ये बन जाएगा अंडर रूट x + 3 एफ ऑफ x - 1 का आंसर। एक आखिरी फंक्शन जो हमें सेम फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट x + 4 को यूज करते हुए फाइंड करना है, वो है एफ ऑफ x² + 4। तो अगेन x की जगह पे x² + 4 लगा देंगे, और ये बन जाएगा एफ ऑफ x² + 4 इक्वल्स टू x की जगह पे x² + 4 + 4 फंक्शन वाला एज इट इज। 4 + 4 विल बी 8। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है तो यहीं पे हम इसे एंड कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो प्लस माइनस भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सजेशन कह लें या आप इसे ऑर्डर कह लें कि वो प्लस माइनस बी कैलकुलेटर को यूज करते हुए ही किया करें, ताकि गलती के चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करना है हमें एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और मजीद फिर इस फंक्शन को फाइंड करके अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती हो तो वो कर लेनी है। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 - 9। पिछले फंक्शन में हमने देखा अगर हमें एफ ऑफ x गिवन है और एफ ऑफ समथिंग एल्स लाइक एफ ऑफ -2 या कुछ और फाइंड करना है, तो x की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देते थे। लाइक अगर हमें एफ ऑफ x गिवन है और एफ ऑफ -2 फाइंड करना है तो x की जगह पे हम -2 लगा देंगे। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, एफ ऑफ x गिवन है, हमें चाहिए एफ ऑफ a, तो x की जगह पे a लगा देंगे। एफ ऑफ x इक्वल्स टू 6x - 9। इस इक्वेशन को दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम,
पहले हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट एक्स इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे ए आ जाएगा और कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 6a माइनस 9। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है तो यहीं पे हम इसे छोड़ देंगे और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। आगे दूसरा फंक्शन जो हमें चाहिए है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट कर देंगे। फंक्शन जो गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस एच, इसे हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, तो हम लिख देंगे पुट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1। और जहां जहां पे x है वहां पे a प्लस एच लगा देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू 6a प्लस एच माइनस 9। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6a प्लस 6h माइनस 9। मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और यहीं तक छोड़ दें। आगे हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच हम फाइंड कर चुके हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। तो इस फंक्शन के अंदर या इस वैल्यू के अंदर जो वैल्यूज हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर, अब इट्स अप टू यू कि आप ये बोलें कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 वाली जो वैल्यू थी वो एफ ऑफ ए की थी और इक्वेशन नंबर 3 वाली वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच की थी। तो इट्स अप टू यू कि आप बोलें इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, या फिर आप कह लें यूजिंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन जो गिवन था वो एज इट इज लिखे। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को अरेंज करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच पहले है तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हम पहले लिखेंगे जो थी हमारे पास 6a प्लस एच माइनस 9। दरमियान में माइनस, यहाँ पे माइनस एज इट इज आ जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू आई थी 6a माइनस 9 और दरमियान में एच डिवीजन में एच एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल दें, फर्स्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। 6a मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन विल बी माइनस 6a और माइनस 9 को जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाय एच। 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 6a से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 6h डिवाइडेड बाय एच। एच से कैंसिल तो आंसर आता है हमारे पास 6, मतलब इस सारी वैल्यू का आंसर आ रहा है 6। अगला फंक्शन जो हमें गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और सेम चीज हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन इस पर जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे और उसके बाद फाइंड करना है हमें एफ ऑफ ए। तो एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे। पुट एक्स इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ए और इसे आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। और दूसरी चीज हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे ए प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू साइन ए प्लस एच और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसके अंदर पुट करेंगे बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू थी साइन ए प्लस एच, दरमियान में माइनस साइन, और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली थी साइन ए डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ए, सॉरी साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, ये कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है साइन अल्फा या आप इसे साइन ए कह लें माइनस साइन बीटा। तो ऐसे में हमारे पास एक फॉर्मूला आता था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन
अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे है a प्लस एच और बीटा की जगह पे है a। तो 1/h को सबसे पहले हमने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये डिवीजन में हमें एक और नीचे लगाना पड़ना था, फ्रैक्शन का साइन, और उसके नीचे आना था, वो फंक्शन काफी लंबा हो जाना था, इसलिए हमने इसे साइड पे निकाल दिया, और इसको साइड पे निकालने का कोई मकसद नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फॉर्मूले का, फॉर्मूले में कॉस है तो इधर भी कॉस आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अल्फा है a प्लस एच और बीटा है a डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दूसरा है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये आ जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू अगेन a प्लस एच और बीटा की वैल्यू है a, और यहाँ पे इस बार दरमियान में माइनस है तो हम भी माइनस साइन लगा देंगे। a प्लस ए 2a बनता है प्लस एच एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसे है, प्लस a माइनस ए से कैंसिल h डिवाइडेड बाय 2 बाकी बचता है तो वो हमने इसके साथ लगा दिया। एक काम और करेंगे बस, 1/h है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2/h, 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम सेपरेट कर देंगे, 2a के साथ डिवाइड 2 को डिवीजन में सेपरेट और h के साथ 2 को डिवीजन में सेपरेट कर देंगे, बाकी साइन a प्लस साइन h बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाता है 2/h cos a प्लस h ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a बचा ना, और बाकी फंक्शंस एज इट इज इनटू साइन h ओवर 2। तो इस बार जो हमारे पास वैल्यू आई है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h की, वो ये है। अच्छा बच्चे, सेम वैल्यू हमें फाइंड करनी है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और जो फंक्शन इस बार हमें गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सॉल्यूशन में सिंपली पहले इक्वेशन जो गिवन है उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और उसके बाद हमें फाइंड करना है f ऑफ a, तो x की जगह पे हम लगा देंगे a, मतलब पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे a लगा दें, और कोई चेंजिंग्स हमें नहीं करनी है, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा। f ऑफ a इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, एक x यहाँ पे x था, यहाँ पे a आ गया, अगेन यहाँ पे x था, a आ गया, मजीद कोई चेंजिंग्स नहीं हो पा रही है, सिंप्लीफिकेशन मजीद पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। आगे हमें फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h, तो उसके लिए अगेन हम f x जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें x की जगह पे a प्लस h लगा देंगे, तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू a प्लस एच फंक्शन में क्यूब था तो यहाँ पे भी हम क्यूब लगाएंगे, प्लस 2 a प्लस एच, फंक्शन में यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, और माइनस 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम कर देंगे, a प्लस एच क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके पास, यहीं पे दरमियान में लिख रही हूँ मैं, आप लोग सेपरेटली लिखेंगे जाहिर है, a प्लस एच होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब कर लें इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर इंटू a। सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम अपना फंक्शन खोलेंगे, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, a प्लस h होल स्क्वायर था तो इसका फॉर्मूला खोल दें, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस 1 साइड पे एज इट इज आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी हो रही है, मजीद कर लेते हैं, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर, यहाँ तक वैल्यूज एज इट इज आ रही हैं। अब इधर 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4
ए एच माइनस साइन साइड पे एज इट इज। मजीद इसमें चेंजेस नहीं हो रही हैं तो इसे यहीं पे छोड़ दिया। एक और काम किया है मैंने इसमें कि चूंकि हम इक्वेशन नंबर्स यूज नहीं कर रहे थे तो मजीद मैंने इसमें इक्वेशन नंबर भी नहीं लगाए हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है या 3 है, क्योंकि हम उनके नाम यूज कर रहे थे और नाम तो हमारे पास गिवन ही है फंक्शन के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच, इसलिए मैंने इक्वेशन को नंबर नहीं दिया है। तो यूजिंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये वो फंक्शन है जो हमें फाइंड करना है। अब फंक्शन बहुत जो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, इनकी वैल्यूज बहुत लंबी थी तो मैंने यहीं पे एच को बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी क्योंकि एच इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। एफ ऑफ ए प्लस एच की पहले वैल्यू आएगी, जो वैल्यू ऊपर गिवन है एज इट इज आपने उठा के लगा देनी है, दरमियान में माइनस साइन और फिर हमने लगानी है एफ ऑफ ए की वैल्यू। अगेन 1/h साइड पे आ जाएगा, एक बार इस बार फिर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और माइनस साइन को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए क्यूब इंटू माइनस, ये माइनस ए क्यूब बन जाएगा। इधर भी प्लस साइन था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस और 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 1 से कैंसिल हो रहा है, ए क्यूब से कैंसिल हो रहा है और माइनस 2a क्यूब प्लस 2a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचता है h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है 2h स्क्वायर प्लस 4a और आगे वाली सारी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं। एक चीज नोट करें कि इन सब के अंदर h मौजूद है और कोई चीज कॉमन नहीं है, h कॉमन है इन सब में, तो h हम बाहर निकाल लेंगे। h क्यूब में से जब h बाहर गया तो बाकी बचेगा h स्क्वायर, यहाँ से भी h बाहर चला गया बाकी बचा 3a स्क्वायर, इसमें से जब एक h चला गया तो बाकी बचा 3a इंटू एच प्लस 2, h स्क्वायर में से एक h जा चुका है बाकी h और यहाँ से भी h चला गया प्लस 4a, h से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे और ये हमारा आंसर है h स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों में से 3ah प्लस 2h, इसमें से h कॉमन आ रहा था, h कॉमन निकाल के बाकी वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिख दी। मतलब अरेंज हमने इस तरह से किया है कि h वाली वैल्यूज पहले और a वाली बाद में। तो h स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2h, आगे 3a स्क्वायर और फिर प्लस 4a। अगला जो फंक्शन है वैल्यू हमें सेम फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। जो फंक्शन हमें गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कोस एक्स, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए, तो x की जगह पे a पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ a इक्वल्स टू कोस a। और सेकेंड चीज हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ a प्लस एच, तो x की जगह पे a प्लस एच लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू कोस a प्लस एच। अगेन एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस को नंबर नहीं दिए हैं, आप चाहें तो पिछली वालियों को भी ना दें, क्योंकि इक्वेशन नंबर हम यूज कर नहीं रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है। Simply using values of f of a and f of a plus h के f of a और f of a plus h की वैल्यूज को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं f of a plus h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू cos a plus h माइनस cos a डिवाइडेड बाय h। f of a plus h की वैल्यू थी cos a plus h और f of a की वैल्यू थी cos a। अब अगेन यहाँ पे पीछे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है जहाँ पे साइन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे कोस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा cos a माइनस cos b इक्वल्स टू -2 साइन a प्लस b ओवर 2 एंड साइन a माइनस b ओवर 2। a कह लें, a b कह लें, अल्फा बीटा कह लें, इट्स अप टू यू। -2 फॉर्मूले का, साइन
ए प्लस बी ओवर टू, ए की वैल्यू थी ए प्लस बी, ए प्लस एच, तो हमने ए प्लस एच लिख दिया। फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस था तो प्लस, सेकंड एंगल है हमारे पास ए, तो यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ पे डिवाइडेड में 2 फॉर्मूले का। अगेन साइन, ए की वैल्यू है ए प्लस एच, सेकेंड एंगल है हमारे पास ए, और दरमियान में माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ए और ए दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस एच एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे ए से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से, तो बाकी बचा h ओवर 2, 1 ओवर h और माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 1 ओवर h को चूंकि हमने बाहर लिखा हुआ था, इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, जब h 1 ओवर h से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 ओवर h। इन दोनों का हम एलसीएम सेपरेट कर देंगे, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, इसको हम साइन h ओवर 2 को एज इट इज लिख देंगे। इधर 2 से कैंसिल, तो बाकी बचता है -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ p ऑफ इट्स एरिया a, कि हमने फंक्शन के पेरीमीटर को उसके एरिया के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो स्क्वायर की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, एक ऐसी क्लोज 4 साइडेड फिगर जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो एक लेंथ है वो x के इक्वल है। अब चूंकि सारी एक बराबर होती हैं तो एक को भी एज्यूम कर लेना काफी है। लेट x बी द लेंथ, बी द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है चारों साइड्स को ऐड कर देना। साइड्स 4 हैं, जितने भी साइड्स हों किसी भी क्लोज्ड फिगर की, उसे ऐड कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, तो p हो जाएगा इक्वल्स टू 4 साइड्स हैं पेरीमीटर की, तो हम x को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 टाइम्स ऐड किया, और जब x आपस में 4 टाइम्स ऐड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x। तो पेरीमीटर या p की जो वैल्यू आई है वो है 4x, और इसे हमने दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। दूसरी चीज हमें निकालनी है एरिया। तो एरिया के लिए हम दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोथ साइड्स पे अंडर रूट लें। इस तरफ जब हमने अंडर रूट लिया तो वो कैंसिल हो गया, बाकी बचा x, और इधर अंडर रूट a एज इट इज आ गया। जब भी हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट, आप इसे कुछ भी बोलने लेते हैं, तो साथ में प्लस माइनस आता है। अब ये हमारी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमें दोनों वैल्यूज चाहिए हैं, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, ये सिर्फ एक चाहिए। अब चूंकि जो लेंथ है x लेंथ थी ना, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू अंडर रूट a इन पॉजिटिव साइन या विद पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन को हम यूजुअली लिखते नहीं हैं। इक्वेशन नंबर 2 का इसे नाम दे लिया। x की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट a, और पीछे हमने फाइंड किया p इक्वल्स टू 4x, और जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये पेरीमीटर है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कि यहाँ पे एक पेरीमीटर और दूसरी चीज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लेंथ है। हमें इस लेंथ की जगह पे एरिया लगा देंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो x की जगह पे x की वो वाली वैल्यू लगाएं जिसके अंदर a है, तो p इक्वल्स टू 4x था, तो ये हमने कर दिया p इक्वल्स टू 4x की जगह पे अंडर रूट a आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया। इक्वेशन में दो चीजें होनी चाहिए, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। दूसरी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया को हमें सर्कमफेरेंस के टर्म्स में या सर्कमफेरेंस
की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो शेप है इस बार हमारे पास वो है सर्कल, और सर्कल का सरकमफेरेंस या एरिया कुछ भी फाइंड करना हो उसके लिए हमें चाहिए होता है उसका रेडियस। तो रेडियस को हमने सपोज कर लिया, उसका नाम है r। लेट r इक्वल्स टू रेडियस। अब डेफिनेटली स्टेटमेंट में मेंशन है कि सर्कल होगा तो रेडियस डेफिनेटली सर्कल का ही होगा, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपने, पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमें चाहिए है एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस है। दो वेरिएबल हैं इसमें, एक एरिया है और एक रेडियस है। पाई तो है ही कांस्टेंट, ये तो किसी गिनती में ही नहीं आता, ये तो सेम रहेगा। हमें यहाँ पे रेडियस की बजाय सरकमफेरेंस चाहिए, इसलिए हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लेंगे c इक्वल्स टू 2 पाई r, और यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज रहेगा। 2 पाई r के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दूसरी तरफ जाके c के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो मैंने इसे लिख दिया r इक्वल्स टू c ओवर 2 पाई। r इधर लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे था, मैंने इसे लेफ्ट साइड पे कर दिया, और बाकी चीजें लेफ्ट साइड पे थी राइट साइड पे कर दी हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो c की वैल्यू r की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ c ओवर 2 पाई। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इनको तो कोई कसूर ही नहीं है। हमारे पास जो गेम है असल में वो वेरिएबल्स की है, ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो सकती हैं। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसी तरह से ऊपर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, पाई की वैल्यू पाई ही रहती है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। तो इनको हमें, ये हमारा मसला भी नहीं है। अब फॉर्मूला था एरिया का पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे हम पुट कर देंगे c ओवर 2 पाई। फॉर्मूले में स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला पाई एज इट इज, स्क्वायर खोलें इसका, c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और फिर ये पाई का स्क्वायर। एक पाई इसके साथ कैंसिल, ये बच जाएगा 2 स्क्वायर, सॉरी c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एक पाई जो बची हुई थी वो साइड पे। ये भी आंसर इस फॉर्म में भी करेक्ट है, और अगर आप इसे 1/4 पाई सेपरेट कर दें इनटू c स्क्वायर सेपरेट कर दें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है एरिया इन टर्म्स ऑफ सरकमफेरेंस के दो वेरिएबल होंगे हमारी इक्वेशन में, एक एरिया होगा और दूसरा सरकमफेरेंस होगा। तीसरी चीज जो रिक्वायर है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। किसी क्यूब बोलते हैं एक 3D शेप को, जस्ट अ मिनट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो सर्कल होता है ना वो सिंपली 2D होता है। जो क्यूब होता है, क्यूब एक ऐसा डब्बा ले लें आप जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो उसे हम क्यूब कहते हैं। अब क्यूब की भी सर्कल की तरह से क्यूब की भी सारी लेंथ इक्वल होती हैं, ये अंदर वाली ऊंचाई भी चौड़ाई भी सारा कुछ इक्वल होता है, तो हम इसकी एक लेंथ को नाम दे लेते हैं एक्स का। सपोज या लेट एक्स बी द साइड या साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब। देन दो चीजें हैं, वॉल्यूम और एरिया। वॉल्यूम पहले है, वॉल्यूम को हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो जो चीज पहले हो उसकी इक्वेशन हम पहले निकाल लेंगे। वॉल्यूम आता है तीन साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब इसकी चूंकि लेंथ की वैल्यू भी x है, विड्थ की वैल्यू भी x है, और हाइट की वैल्यू भी x है, तो ये होगा v इक्वल्स टू x इंटू x, तीन साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, और x को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाता है x क्यूब। अब ये वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि x लेंथ है, हमें यहाँ पे x की जगह पे एरिया चाहिए। रिक्वायरमेंट है हमारी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे, एक होगा v और दूसरा होगा a। बेस का एरिया हमें फाइंड करना है, और एरिया के लिए हम दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो लेंथ और विड्थ होती है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी चूंकि लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू हुई x है, मतलब a हम फाइंड करते हैं x इंटू एक्स। तो x को जब हम 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ।
यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल और इसके साथ एज इट इज आ जाएगा विद साइन प्लस माइनस। हमने कहा था कि x लेंथ है, पीछे हमने सपोज किया कि x क्यूब की एक साइड की लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे x इक्वल्स टू अंडर रूट ए। अब इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम, पीछे जो इक्वेशन थी v इक्वल्स टू एक्स क्यूब उसे हमने दिया था इक्वेशन नंबर 1 का नाम, वहां पे x की जगह पे हमें ये इक्वेशन पुट करनी है। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू x की वैल्यू है अंडर रूट ए, तो x की जगह पे अंडर रूट ए आ जाएगा, v की वैल्यू थी v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x की जगह पे अंडर रूट ए आ गया और क्यूब एज इट इज आ गया। अंडर रूट जब साथ में यहाँ पे कोई वैल्यू इंडेक्स में ना लिखी हुई हो तो इसका मतलब होता है 1/2, तो अंडर रूट को हमने लिख लिया 1/2, पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 भी पावर है और 3 भी पावर है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएंगी 3/2, तो आंसर आता है v इक्वल्स टू a रेज टू पावर 3/2। ये है हमारे पास वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया के दो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, एक वॉल्यूम है और एक एरिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एक फंक्शन g गिवन है नीचे उसकी, और स्केच द ग्राफ ऑफ g। मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है इसका ग्राफ हमें पेपर में नहीं आता है बनाने को, आगे कुछ सवाल हैं जिनका आता है उनका हम कर लेंगे, चूंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ये नहीं करवा रही, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इसकी ग्राफ की वीडियो भी एक अदद बना के आपको शेयर कर दूं। फंक्शन गिवन है f ऑफ g g ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब इसके लिए पहले हमें समझना जरूरी है कि डोमेन और रेंज क्या है। सपोज g ऑफ x को हम नाम दे लेते हैं y का, तो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास आएगी वैल्यू y की, वो वैल्यू जो हम खुद पुट करते हैं या वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है, दोनों वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज दोनों की चेंज हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू जो हम खुद पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम खुद पुट कर रहे हैं तो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की बेस पे x की हम जो भी वैल्यू लगाएंगे उस y की वैल्यू उस वैल्यू पे डिपेंड करेगी। लाइक x की वैल्यू अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 विल बी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर हम x की वैल्यू चेंज करके -2 कर दें या 6 कर दें तो 2 इंटू 6 विल बी 12, 12 माइनस 5 विल बी 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू हम खुद लगा रहे हैं और x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है y की वैल्यू, तो y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम डोमेन बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं, और हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन की डोमेन और रेंज। ट्रिक के तौर पे या टिप के तौर पे आप इसे याद रख लें कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन गिवन हो जहाँ पे ना तो साथ कोई लिमिटेशंस गिवन है कि x की वैल्यू ये हो सकती है ये नहीं हो सकती, आगे कुछ आएंगे ऐसे फंक्शंस तब हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे, जब ना तो साथ कोई कंडीशन गिवन हो और ना ही फंक्शन के अंदर कोई स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो ऐसे में स्क्वायर या स्क्वायर रूट मतलब लीनियर फंक्शन है, ऐसे में जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं और रेंज जो होती है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब आते हैं जब स्क्वायर रूट हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, x की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, और उसकी बेस पे g ऑफ x की वैल्यू भी हमारे पास कुछ भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, x की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए। तो एज वी सब्सटीट्यूट एनी रियल वैल्यू ऑफ x के x की जगह पे हम कोई भी रियल वैल्यू लगा सकते हैं, वी गेट रियल वैल्यूज ऑफ g ऑफ x, तो हम g ऑफ x की कोई भी रियल वैल्यू उसके उसके आंसर में जो g ऑफ x की वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है फंक्शन की g ऑफ x इक्वल्स टू 2x -5, उसके जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। अगर आप इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो सिंपली r लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ r लिखेंगे। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि ये इससे सेपरेट हो जाए। और रेंज भी इसकी तमाम रियल नंबर्स आएगी, मींस r, क्योंकि r के रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो है g ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4। स्क्वायर भी आ रहा है, स्क्वायर रूट भी आ रहा है। हम वैल्यू लगा सकते हैं x की जगह पे। x में हम कोई भी वैल्यू लगाएंगे, प्लस में लगाएंगे या माइनस में लगाएंगे तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। -4 लगाएंगे तो वो 4 बन जाएगा। -3 होगा तो वो -4 लगाएंगे तो वो +16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस स्क्वायर के अंदर कैंसिल हो जाएगा। -3 स्क्वायर लगाएंगे या -1 स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस स्क्वायर के अंदर कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी प्लस आएंगी। मसला क्या हो रहा है, ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो हमें जो फंक्शन है उसे हम 0 के इक्वल रख के इक्वल सपोज कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, या इक्वेशन नंबर 1 का नाम ना भी दें तो भी चलेगा, क्योंकि इसका इक्वेशन नंबर हम कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर से हमने लेट किया कि एक्स स्क्वायर -4 ये 0 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, -4 इस तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। बोथ साइड्स पे अगर हम अंडर रूट लें तो ये इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी आता है +-2 +-2 और +2। इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज होंगी लाइक -1 +1 और 0, अगर हम ये वैल्यूज लगाते हैं इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर हम यहाँ पे -2 लगाएं, -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 4 - 4 इसका आंसर आता है 0। अगेन अगर हम +2 लगाएं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 अगेन 0, और 0 रियल नंबर्स में काउंट होता है तो ये मसला नहीं कर रहा है। इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज है -1 और +1, -1 लगाएंगे या +1 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। 1 - 4 का आंसर आएगा -3, और अंडर रूट के अंदर जब माइनस साइन आ जाता है तो वो बन जाता है आयोटा, तो ये बनेगी अंडर रूट 3 आयोटा की वैल्यू। और हमें रियल नंबर्स के अंदर रहना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जाना है। तो ऐसी वैल्यूज जिन्हें पुट करने पे हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा उन्हें हम अपने डोमेन में ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 0 भी लगाते हैं, 0 - 4 का आंसर भी -4 अंडर रूट आएगा। 4 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो 2 बन जाएगा और अंडर रूट -1 अगेन साथ में आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जाना है, इसलिए ऐसे नंबर्स जिनका आंसर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए उन्हें हम अपनी जो डोमेन है उसके अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे। x कैन नॉट बी ऑल रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज एज 0 and 1, 0 और यहाँ पे +-1 लिख लें कि x की वैल्यू तमाम रियल नंबर्स नहीं हो सकती, जैसा कि 0 और +-1 कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये वैल्यू नहीं हो सकती है x की। तो हम कह सकते हैं कि x के अंदर से हम -2 और 2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं वो एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा, अब ये ब्रैकेट को समझें, रियल वैल्यूज बाकी सारी आ रही हैं, -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो ब्रैकेट में -2 और 2 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिन वैल्यूज को हम माइनस कर रहे हैं उसके अंदर -2 और 2 भी इंक्लूडेड है। ये सारी गेम है अब यहाँ पे ब्रैकेट की। एक ब्रैकेट है ये राउंड ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर राउंड ब्रैकेट हो तो इसका मतलब है राउंड ब्रैकेट के साथ वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, मतलब R में से जो हम वैल्यूज माइनस कर रहे हैं -2 और 2
ये रिप्रेजेंट करता है एक सीरीज को या एक पीरियड को कि -2 और 2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज है वो नहीं है। -2 और 2 के साथ में राउंड ब्रैकेट है, मतलब जो वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर रहे हैं वो ये वाली होंगी, -1, 0 और 1। -2 और 2 को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं और इसका जो आंसर है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी आ सकता है। तो अब 0 आंसर में इंक्लूड है इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी भी आंसर में इंक्लूड होगा इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर आ सकता है रेंज में। थर्ड फंक्शन जो गिवन है वो है g of x इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अगेन अंडर रूट वाला फंक्शन आ गया है, तो हम यहाँ पे x प्लस 1 यानी अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आई है -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 अगर हम लगाएं तो आंसर आएगा 0। -1 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब -1 इंक्लूड है जबकि -1 से जो छोटी वैल्यूज है वो इंक्लूड नहीं है। अब -1 से छोटी वैल्यू आती है 0, सॉरी -1, जो 0 है वो -1 से बड़ा होता है। -1 से ग्राफ आता है इस तरफ या नंबर लाइन, -1 इससे छोटी होगी -2, उससे छोटी -3, फिर -4, फिर -5 और इस तरह से माइनस को आती जाएंगी। -2 अगर हम इसमें पुट करें, -1 पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका आंसर आया 0। अगर हम -2 पुट करें तो -2 प्लस 1 का आंसर आएगा -1। अंडर रूट में माइनस साइन हमें नहीं चाहिए, हमें रियल वैल्यूज की रेंज में रहना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं चाहिए। तो -2 एक्सक्लूड हो गया। -3 अगर हम पुट करें, -3 प्लस 1 आंसर आएगा अंडर रूट -2। अगेन अंडर रूट में माइनस आ गया। इसी तरह से वैल्यूज जितनी भी इस तरफ आती जाएंगी उन सब का आंसर माइनस में आएगा, इसलिए वो सब वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो होगी ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1। -1 से -1 और इससे बड़े वाली सारी वैल्यूज। माइनस जब आ जाता है किसी वैल्यू के साथ, इसमें गेम उल्टी हो जाती है बड़े या छोटे होने की। इसमें बड़े से मुराद है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और अगर हम इसमें नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू इससे छोटी होगी। -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है। तो x से -1 और -1 से ग्रेटर जो वैल्यूज हैं लाइक 0, 1, 2 और अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज x की रेंज में आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगेन -1 इंक्लूडेड है तो इसके साथ वाली ब्रैकेट हमने लगा ली स्क्वायर ब्रैकेट, और -1 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू इट्स अप टू अस कि हम वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने उसको ओपन ब्रैकेट में लिख लिया। इसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट है। और जो रेंज आएगी, रेंज में हमने पीछे सॉल्व करके देखा, जब हम -1 लगा रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब सबसे छोटा जो आंसर है वो 0 है। 0 इंक्लूडेड है हमारी रेंज में, हमारे आंसर्स में, तो उसे हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में। और अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो उसका जो इन्फिनिटी है वो हमारे आंसर्स में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को लगा लिया। यहाँ पे आप इन्फिनिटी की जो होती है ना वैल्यू, उसमें हम क्लोज ओपन दोनों कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं होता। जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनका हमें पता है, इन्फिनिटी का तो हमें पता नहीं है ना, तो -1 या 0 इनके टर्म्स में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें लगानी है क्लोज ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट लगानी है। अगला सवाल आता है g of x इक्वल्स टू x - 3 और मॉड्यूलस या मोड भी इसे बोलते हैं। मोड के अंदर वाली सारी वैल्यूज प्लस होती हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 1 -3 तो आंसर आता है -2, लेकिन -2 चूंकि मोड के अंदर है तो इसका आंसर आएगा +2। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज लगा सकते हैं, अब चूंकि स्क्वायर रूट नहीं है
तो वैल्यूज जो हम लगा सकते हैं वो सारी की सारी लगा सकते हैं, तमाम रियल वैल्यूज को हम लगा सकते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू x की जगह पे लगा सकते हैं। हमें कोई खतरा नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और आंसर इसमें हमारे पास 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। नेगेटिव वाली वैल्यूज इसके अंदर नहीं आएंगी क्योंकि मॉड्यूलस की वजह से सारी वैल्यूज प्लस हो रही हैं। तो जो रेंज होगी हमारी, बल्कि यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं कि 0 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट है g of x equals to 6x plus h when x is less than and equals to -2 and g of x equals to x minus 3 when x is greater than -2। अच्छा, अगर आपको ग्रेटर देन और लेसर देन के कॉन्सेप्ट का नहीं पता है तो जिस तरफ इसे हम बोलते हैं एलिगेटर, जिस तरफ एलिगेटर का फेस ओपन है वो वाली वैल्यू ग्रेटर है और जिस तरफ क्लोज है वो वाली वैल्यू स्मॉलर है। तो x, और जब हम इसे पढ़ने पे आते हैं तो यूजुअली जिस साइड पे लिखा होता है, वेरिएबल लिखा होता है, उस साइड से पढ़ते हैं। आप दूसरी साइड से भी पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन -2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने साथ में नहीं की हुई है, आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पे। अगेन देखें, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है तो हम डोमेन में सारी के सारी वैल्यूज इंक्लूड कर देते हैं। ये बेसिकली जो हमें गिवन है ये डोमेन ही गिवन है। x की वैल्यू -2, सपोज यहाँ पे कहीं पे -2 है नंबर लाइन के अंदर, -2 से इंक्लूड है और इससे बड़े वाली भी सारी वैल्यूज इंक्लूड है इस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। और -2 चूंकि एक बार इंक्लूड कर चुके हैं और अब इससे जो छोटे वाली वैल्यूज हैं वो भी सारी के सारी इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आएंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और अगेन सेम चीज के जब हम इन्फिनिटी लगाते हैं तो हम यूजली ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। अब हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर हम इन वैल्यूज को पुट करके निकालते हैं। घबराना नहीं है कि ये दो इक्वेशंस चेंज हैं, ये दोनों g ऑफ x की ही वैल्यूज हैं, इसलिए ये दोनों फंक्शन चेंज नहीं है, ये g ऑफ x ही है, मतलब एक ही फंक्शन है, सिर्फ कंडीशन दोनों के लिए चेंज कर दी है। अब हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज अंदर पुट करनी पड़ेंगी। -2 है, सबसे पहले -2 पुट करें इसके अंदर। -2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा -12, मतलब 6 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 प्लस 7, तो आंसर आता है हमारे पास -5। -2 से बड़ी वैल्यू मतलब -1 लगाएंगे तो ये बनेगा -6 प्लस 7, तो आंसर आता है 1। उसके अलावा जब हम लगाएं इसके अंदर -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 6 विल बी 0, 0 प्लस 7 आता है 7। +1 लगाएं, 0 से बड़ी वैल्यू +1, तो +1 के लिए इसका आंसर बनेगा 1 इंटू 6 इज 6, 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13। और इससे बड़ी जितनी वैल्यूज लगाते जाएंगे वो आगे चलती जाएंगी। और अगर हम यहाँ पे देखें, अब x से छोटी वैल्यूज की केस में, सॉरी -2 से छोटी वैल्यूज की केस में, -2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे -2 नहीं लगाएंगे। -2 से छोटी वैल्यू आती है -3, -3 लगाएं, -3 आता है -6, -4, -4 -3 इज -7, -5 लगाएं तो जी -3 -4 हम लगा चुके हैं। -5 लगाएं तो -5 -3 इज -8 और आगे वैल्यूज चलती जाएंगी। मतलब पॉजिटिव में भी कोई भी वैल्यू आ रही है और नेगेटिव में भी कोई भी वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो रियल वैल्यूज हैं वो इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में लाई करती हैं। एक और चीज जो हो सकता है आप लोग नोट डाउन कर रहे हो इसमें कि माइनस में इसकी वैल्यू -5 आई है, फिर -6, -7, -8 और आगे चलती जाएगी। प्लस में इसके अंदर सारी वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं पे सपोज डेसिमल वाला
कोई फंक्शन कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो उसकी वजह से आंसर इसके दरमियान में आ सकता है। तो हमने परेशान नहीं होना कि इनके दरमियान वाली वैल्यू स्किप है, इनके दरमियान वाली वैल्यू स्किप नहीं है। रियल नंबर्स के अंदर डेसिमल और विदाउट डेसिमल तमाम वैल्यूज इंक्लूड होती हैं और हम यूजुअली विदाउट डेसिमल वैल्यूज ही ले रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे गैप आ रहा है। तो चूंकि डेसिमल वैल्यूज हमारी डोमेन के अंदर एडिड हैं तो रेंज भी हमारे पास इनके दरमियान में कहीं पे आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज में हमारे पास तमाम रियल वैल्यूज हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये जो रफ वर्क है ये सिर्फ हमारे समझने के लिए होता है, ये हमने पेपर में नहीं करना होता है। हाँ, अगर हमें गिवन हो कि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए ये वैल्यूज काम आ रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी ग्राफ की वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे बता दें, मैं बना के भेज दूंगी, वरना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम ये नहीं बनाएंगे। आगे आ जाता है हमारे पास g of x equals to x minus 1 when x is less than 3 and 2x plus 1 when x is greater than and equals to 3। डोमेन हमें खुद गिवन है, जो कंडीशन गिवन होती है वही डोमेन होती है कि 3 इंक्लूड है, 3 से बड़े वाली भी और 3 से छोटे वाली वैल्यूज भी तमाम इंक्लूडेड है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। अब बात आ जाती है रेंज की। अगर हम x की जगह पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 से छोटी वैल्यू होगी 2, हम यहाँ पे लगाएं 2 तो 2 माइनस 1 का आंसर आता है 1। 2 से छोटा है 1, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, 1 से छोटा है 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 और उससे आगे चलते जाएंगे तो ये माइनस में वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे डोमेन है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू अगर हम 3 लगाएं तो 2 इंटू 3 विल बी 6, 6 प्लस 1 की वैल्यू आती है 7। 3 से बड़ी वैल्यू है 4, 4 लगाएं तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 आता है 9 और आगे 11, 13 इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। एक चीज नोट करें, पीछे जब हमने किया था तो यहाँ की स्मॉलेस्ट वैल्यू और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में डिफरेंस नहीं था। -5 के एग्जैक्ट बाद -6 आ रहा है और उसके आगे चलती जा रही हैं। हमने इसके डिफरेंस को नोट करना होता है डोमेन के लिए। अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1 और 7 के दरमियान में, मतलब हमारे आंसर में इसके इस तरफ वाली वैल्यूज मतलब 2, 3, 4 और इसके इस तरफ वाली वैल्यूज मतलब इससे स्मॉलर वैल्यूज 6, 5, 4, 3, 2 ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इस बार हमारी रेंज थोड़ी डिफरेंट होगी। माइनस में चूंकि वैल्यूज हमारे पास जा रही हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक फर्स्ट फंक्शन की जो डोमेन रेंज आई है हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक है। इन्फिनिटी के मामले में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, 1 चूंकि हमारे आंसर में इंक्लूडेड है तो यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाई है। यूनियन मतलब इसके अंदर और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। और सेकंड फंक्शन की जो रेंज आई है वो 7 से अपवर्ड है। तो 7 हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, हमने क्रॉस ब्रैकेट लगाई और उससे लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। इनके दरमियान वाली वैल्यूज स्किप हैं, इसलिए हमने वो दरमियान वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं की हैं। इधर एक फंक्शन की रेंज 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक और दूसरे फंक्शन की रेंज 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आगे आता है हमारे पास फंक्शन g of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1। रेंज उन्होंने हम डोमेन हमें गिवन होती है, अगर साथ में कोई कंडीशन हो वो कंडीशन ही डोमेन होती है। तो वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, मतलब डोमेन में से -1 एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी। अंडर रूट नहीं है तो हमें मजीद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखना है रेंज के लिए। अगर तो हम यहाँ पे -1 डायरेक्ट लगा देते हैं तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर के नीचे 0 आए तो वो इन्फिनिटी होता है, तो मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं बन रहा है। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसको फैक्टराइज करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2।
-3x को हम लिख सकते हैं -2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसके अंदर से लें x कॉमन, बाकी बचता है x माइनस 2, और इसके अंदर से लें -1 कॉमन, तो बाकी बचता है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय। अच्छा बच्चे, मुझसे सवाल लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आता है, तो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, इसके अंदर से कॉमन लिया x, बाकी बचा x प्लस 2, इधर से 1 कॉमन लिया तो बाकी बचा x प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इधर x प्लस 1 से कैंसिल और बाकी बचता है हमारे पास x प्लस 2। मतलब इस सारे को हम लिख सकते हैं x प्लस 2। अब इस वैल्यू के अंदर अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें तो -1 प्लस 2 इज प्लस 1, तो हमारा जो आंसर है वो तमाम रियल वैल्यूज आएगा एक्सपेक्ट 1 के, क्योंकि हम -1 डोमेन में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो -1 पुट करने पे जो आंसर आएगा वो भी हमारी रेंज में शामिल नहीं होगा। लास्ट है g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 16 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 4। कंडीशन गिवन है कि x 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो सिंपली डोमेन के अंदर चूंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो डोमेन के अंदर तमाम रियल वैल्यूज आएंगी सिवाय 4 के। 4 उन्होंने हमें खुद कह दिया है कि इंक्लूडेड नहीं है। बाकी एक्स स्क्र माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। एक्स स्क्र माइनस 16 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र। 16 को हम 4 स्क्र लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4। ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 4। x माइनस 4 से कैंसिल, तो ये वैल्यू आती है x प्लस 4। ये सारा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं ला सकते हैं, आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे इस सब की वैल्यू आती है x प्लस 4। अब हम x प्लस 4 में जब 4 पुट करेंगे x की जगह पे तो आंसर आता है 8। 4 प्लस 4 विल बी 8। अगर हम डोमेन में 4 ऐड नहीं कर सकते हैं तो 4 ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो भी हमारी रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब रेंज में बाकी तमाम रियल नंबर्स होंगे सिवाय 8 के। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सारे सवाल बहुत आसान हैं, बिल्कुल हलवा है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन f of x equals to x cube minus ax square plus bx plus 1, और दो कंडीशंस गिवन है कि अगर f of 2 होगा, मतलब x की जगह पे अगर हम 2 पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर -3 आएगा, और अगर x की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। और हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज। जो गिवन इक्वेशन है वो लिखें, जो गिवन फंक्शन है, और उसे दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब दो चीजें हम पुट कर सकते हैं, एक f की जगह x की जगह पे 2 और एक x की जगह पे -1। पहले x को 2 से रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें और बाकी सिंप्लीफिकेशन है। 2 क्यूब बनेगा 8 माइनस एज इट इज 2 स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2 इंटू बी विल बी 2b प्लस 1। हमने ऊपर देखा कि f ऑफ 2 माइनस 3 के इक्वल है, साइड पे मेंशन भी कर देना चाहे, और f ऑफ 2 की जगह पे लिखते हैं -3, और जो बाकी चीजें हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। 8 प्लस 1 9 है, और बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज। 9 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा, और बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज। अब -3 माइनस 9 -12 के इक्वल है, और हमें पीछे वैल्यू आई थी -4a प्लस 2b। इसके अंदर से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस वाली वैल्यूज प्लस में हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस में, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b। पहले 4a माइनस में था और 2b प्लस में था। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। अगर हम थोड़ा सा मजीद देखें तो इसके अंदर से 2 भी कॉमन निकल सकता है, आप एक ही स्टेप में -2 कॉमन निकाल सकते हैं।
इसमें से 2 गया, बाकी बचा 2a और ये 2 बाहर चला गया तो बाकी बचा -b। 2 1s are 2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 12 की जगह पे आ गया 6 और बाकी ये फंक्शन। एक इक्वेशन बन गई ये। अब इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। पीछे हमने देखा था f ऑफ -1 0 के इक्वल है, तो x की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में -1 पुट कर दें, ये बन जाएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस a -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 का जब क्यूब लेंगे तो ये आंसर में -1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे स्क्वायर के अंदर है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और +1 इंटू -a विल बी -a, -1 इंटू +b विल बी -b और ये +a एज इट इज आ जाएगा। अब ये +a -a से कैंसिल हो जाएगा और f ऑफ -1 0 के इक्वल है तो f ऑफ -1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे। और इस हिसाब से अगर हम a को दूसरी तरफ ले जाएं तो a की वैल्यू निकलती है -b। a की वैल्यू आ चुकी है, हमें a और b की वैल्यूज पुट करनी थी, तो a की वैल्यू हम जो पिछली इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 उसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे a था तो a की जगह पे -b आ गया और -b एज इट इज। 2 इंटू -b -2b बन जाएगा, -2b एज इट इज, -2b -b। जब दो वैल्यूज हो प्लस माइनस हो रही हो और उनके साइन सेम हो, चाहे वो दोनों प्लस है चाहे वो दोनों माइनस हैं, तो ऐसे में वो प्लस ही होती हैं। दो प्लस वाली वैल्यूज, अगर ये 2b प्लस b होता तो भी ये 3b आता, और अब ये दोनों माइनस में है तो ये -3b। अगर दोनों वैल्यूज प्लस में हो तो आंसर भी प्लस में होता है, अगर दो वैल्यूज माइनस में हो तो आंसर माइनस में होता है। या आप इससे याद रख लें कि साइन जो है वो हमारे पास बड़े वाली वैल्यू का आता है। 6 इक्वल्स टू -3b हो गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 2 इक्वल्स टू -b। माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं तो b की वैल्यू आती है -2, और पीछे हमने देखा a की वैल्यू आई थी -b। अब इस वाली इक्वेशन में इसे हमने दिया था इक्वेशन नंबर 3 का नाम, इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू। पुट b इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3, a इक्वल्स टू माइनस एज इट इज और b की जगह पे आ जाएगा -2। माइनस और माइनस प्लस हो गया तो a की वैल्यू आ गई 2, और इन दोनों वैल्यूज को a और b की वैल्यूज को आप हाईलाइट कर दें क्योंकि ये दोनों रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, तो आंसर को हाईलाइट कर देते हैं। Question number 6. A stone falls from a height of 60 meter on the ground. एक पत्थर है वो 60 मीटर 60 मीटर ग्राउंड से ऊंचा है और वहां से हमने इसे फेंका है, मतलब 60 मीटर ऊपर से हमने इसे नीचे फेंका है। द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड, हाइट को हम एज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x सेकेंड के बाद जो हाइट है वो हो जाएगी hx इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यहाँ पे अगेन x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड हमें करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जब x की वैल्यू 1 हो तो ऐसे में h की वैल्यू क्या होगी। जो इक्वेशन है हमारे पास hx वाली उसे लिखें सॉल्यूशन में पहले और इसे दे दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम या चाहें तो ना दें। 40 माइनस 10x स्क्वायर है, x की जगह पे हम 1 लिख देंगे तो ये 40 माइनस 10 x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर अगेन 1 ही होता है और 1 मल्टीप्लाइड बाय -10 विल बी -10 एज इट इज। 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, तो एज 1 मतलब उस स्टोन की हाइट जब टाइम 1 सेकेंड गुजरा है उसके बाद हाइट रह गई है 30 मीटर। अगला पार्ट है जब टाइम गुजर जाएगा 1.5 सेकेंड, मतलब x की वैल्यू जब 1.75 होगी। अगेन इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे और हमें पुट करना है x की जगह पे 1.5। जहां जहां पे x है वहां पे 1.5 लगा दें। h ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1.5 स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर लें, 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे करेंगे आप, ये विल बी इक्वल्स टू 22 माइनस 5। 22 माइनस 5 को 40 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है 17.5। इसका मतलब 1.5 सेकेंड गुजरने के बाद जो स्टोन है उसकी हाइट होगी 17.5 मीटर।
अगर टाइम 1.7 सेकेंड गुजर जाए तब हाइट क्या होगी, मतलब x की वैल्यू जब 1.7 सेकेंड हो। h वाली वैल्यू इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे और x की जगह पे पुट कर देंगे 1.7। तो h of 1.7 equals to 40 minus 10 into 1.7 square. 1.7 square multiplied by 10 will be 28.9 और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है 11.1 मीटर या 11.1, मतलब 1.7 सेकेंड गुजर जाने के बाद स्टोन की हाइट रह जाती है 11.1 मीटर। दूसरी चीज अब जो हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने हाइट्स फाइंड कर ली स्पेसिफिक जो टाइम हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अगली चीज हमें फाइंड करनी है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन ग्राउंड तक कब पहुंचेगा, जमीन तक कब पहुंचेगा, कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है और जमीन के ऊपर पहुंच जाने के बाद हाइट होती है एच, मतलब यहाँ पे कंडीशन जो हमें गिवन है कि अगर एच 0 के इक्वल हो तो ऐसे में एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब स्टोन ग्राउंड पे होगा, वन स्टोन इज एट ग्राउंड द एच विल बी इक्वल्स टू 0। तो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर को हम 0 के इक्वल रख देंगे। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 40 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 10 1s are 10, 10 4s are 40। 1 इंटू एक्स स्क्र विल बी एक्स स्क्र और यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर हम बोथ साइड्स पे अंडर रूट लें, ये स्क्र रूट से कैंसिल, यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्र और ये स्क्र रूट, यहाँ पे भी स्क्र रूट से कैंसिल, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2। और चूंकि टाइम है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे कि x 2 सेकेंड के इक्वल है, मतलब ये कि 2 सेकेंड गुजरने के बाद जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा या ग्राउंड तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, उनकी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन दो गिवन है, मतलब सिंपली आप ये समझ लें कि दो इक्वेशंस गिवन है, एक है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और दूसरी है y इक्वल्स टू 280। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगेन पैराबोला क्या होता है या इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। इक्वेशन गिवन है, पैराबोला होता क्या है, डिटेल में करंटली हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है। ये समझ लें कि दो वैल्यूज गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमें थर्ड वैल्यू या थर्ड इक्वेशन जो गिवन है वो प्रूव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन थी वो थी x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, इसे हमने दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। सेकंड इक्वेशन हमें गिवन थी y इक्वल्स टू 280। इन दोनों में से हमें, अच्छा एक चीज जहन में रखें, जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है वो है 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। मतलब जो दो इक्वेशंस गिवन है उसके अंदर y भी है, a भी है और x भी है और t भी है। इस इक्वेशन में t नहीं है, मतलब हमें t को एलिमिनेट करना है। एक इक्वेशन से वैल्यू लेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाली से लेना आसान था, इसलिए मैंने इस वाली में से t की वैल्यू निकाल ली। तो y 2a दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t इक्वल्स टू y ओवर 2a। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a। t की t स्क्वायर था, तो t की जगह पे t की वैल्यू आ गई y ओवर 2a स्क्वायर इक्वल्स टू a एज इट इज और स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y स्क्वायर ओवर 4a। हमें y स्क्वायर एक तरफ चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ चाहिए, तो 4a को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और यही चीज हमें प्रूव करनी थी।
सेकेंड पार्ट में शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x equals to a cos theta and y equals to b sin theta represent the equation of ellipse x square over a square plus y square over b square equals to 1. अगेन रिपीटिंग, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, एलिप्स क्या है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे. सवाल को इस तरह समझ लें कि x और y की वैल्यूज गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है. तो जो दो वैल्यूज गिवन है उन्हें लिख लें, x इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin ऑफ थीटा. इक्वेशन जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूव करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को अरेंज करेंगे. पहले भी हमने ऐसे ही किया. यहाँ पे x ओवर a है और y ओवर b है, तो हम इसे x ओवर a और y ओवर b की फॉर्म में लिख देंगे. मतलब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ लाके डिवाइड कर देंगे. इधर भी b मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लाके डिवाइड कर देंगे. अब यहाँ पे x ओवर a के साथ इसका स्क्वायर भी है, तो दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर ले लेंगे. इस इक्वेशन का भी बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे. टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड. स्क्वायर लेने के बाद ये इक्वेशन बनती है x ओवर a होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा. कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और y ओवर b का स्क्वायर. अब अगेन पिछले इक्वेशन की तरफ जाएं, यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है, मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे. तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी. ये बन जाएगा x ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इन दोनों की जगह पे हमने 1 लगा दिया. इनका स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, x का सेपरेट और a का सेपरेट. ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. इन दोनों का भी स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर. तो यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी. पार्ट नंबर 3 है x equals to a secant theta and y equals to b tan theta represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square equals to 1. सिर्फ इतना याद रख लें कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है. हाइपरबोलिक इक्वेशन क्या होती है, ये हाइपरबोला क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दैट. अब यहाँ पे सिंपली पहले दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख लें, उसके बाद इक्वेशन जो प्रूव करनी है उसको देखें. x ओवर a है और y ओवर b है, तो यहाँ पे भी हम x मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ, सॉरी a मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेंगे, और इधर b मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेंगे. अब x और a के ऊपर स्क्वायर भी है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे. और यहाँ पे मजीद हमने एक स्टेप कर दिया, इसी के अंदर ऊपर वाले में हमने स्क्वायर बाद में खोला था, यहाँ पे हमने पहले ही खोल दिया. इट्स क्वाइट फाइन कि आप क्या करते हैं, पहले खोलते हैं या बाद में खोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है. ये बन गया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. अब अगेन जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसकी तरफ जाएं, तो यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन है, और माइनस साइन y के साथ है. y वाली इक्वेशन ये है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशंस को. फर्स्ट वाली इक्वेशन की दोनों वैल्यूज पहले हैं, दरमियान में माइनस, और फिर सेकंड वाली इक्वेशंस की दोनों वैल्यूज बाद में. इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने थे. राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 लगा देंगे, और यही इक्वेशन थी जो हमें प्रूव करनी थी. The next one is question number 8. Prove the identities sin hyperbolic 2x equals to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x. हमारे पास सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी sin 2x equals to 2 sin x cos x, ये हमें पता था, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में प्रूव भी की थी. यहाँ पे हमें सेम इक्वेशन प्रूव करनी है, लेकिन यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है. बाकी सब कुछ सेम है, साथ में सिर्फ एक एज एक्स्ट्रा है फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन. साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है
ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर टू, ये सिंपली इसे फॉर्मूले के तौर पे ही याद करेंगे। और कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर टू। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे इक्वेशन की। और राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। 2 एज इट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट की और कोस की पुट कर दी। ये 2 इस 2 से कैंसिल। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली कंडीशन है, तो हम कर देंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ई टू एक्स हो जाएगा, दरम्यान में फॉर्मूले का माइनस। ई माइनस टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस टू एक्स। ये वाला 2 जो बचा था ये दरम्यान में नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू बनती है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x की। तो हम कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। एक और चीज इसमें जहन में रख लें कि जो वैल्यू एंगल की होगी, एंगल में, हाँ, जो वैल्यू एंगल में आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे ई के ऊपर होगी। इधर ई एंगल में सिर्फ एक्स था, तो इधर ऊपर ए के ई के ऊपर सिर्फ एक्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो मतलब एंगल में भी 2 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है, एंगल में 2 कर दिया हमने, या एंगल में हमारे पास पावर में 2 आ रहा था, तो मतलब एंगल में भी 2 आएगा। बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हैं एज इट इज है। सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। और सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है 2 ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। ये बेसिकली वैल्यू वही कोस वाली है, उसको हमने इन्वर्स कर दिया क्योंकि सेकेंड कोस का इन्वर्स होता है ना, तो कोस की वैल्यू को ही इन्वर्स कर दिया तो सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हाइपरबोलिक एक्स 10 हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इसका खोलें, ए स्क्वायर मीन्स ई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ई टू एक्स, ई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा ई माइनस टू एक्स, फॉर्मूले में माइनस, और 2 इंटू ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ई एक्स का स्क्वायर ई टू एक्स, ई माइनस एक्स का स्क्वायर ई माइनस टू एक्स प्लस 2 फॉर्मूले का, और ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स। अब एक चीज अगर समझें, ई एक्स एज इट इज ई माइनस एक्स, पावर में माइनस साइन है तो मतलब हम उसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो ई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई एक्स। ई एक्स और 1 ओवर ई एक्स कैंसिल होके बाकी बचेगा 1, तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि ई एक्स ई माइनस एक्स से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, बाकी दोनों वैल्यूज सारी एज इट इज। अब हमें लेना है इसका एलसीएम, क्योंकि इधर 1 सेपरेट है और ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है। एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ ये सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगी, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस 2। 1 के साथ ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे माइनस था और ब्रैकेट के साथ हम बाकी वाली 3 वैल्यूज लिखेंगे क्योंकि माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ब्रैकेट खोल दें, जो वैल्यूज प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली वैल्यू बाद में प्लस में हो जाएगी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। ई माइनस ई माइनस टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स के साथ कैंसिल, माइनस ई टू एक्स प्लस ई टू एक्स के साथ कैंसिल, बाकी बचता है 2 प्लस 2 और वो हो गया 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस 2 ये हमने निकाला था ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर लेने से। अब इसकी जो वैल्यू आई थी इसी को अगर हम अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर।
ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर इकट्ठा कर दें और ये बन जाएगा 2/e(x + e-x). और पीछे हम बात कर चुके हैं कि ये वाली वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x की है, तो इसकी जगह पे सॉरी सीकेंट हाइपरबोलिक x की है, तो इसकी जगह पे लिख दें सीकेंट हाइपरबोलिक x। स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलने पे ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो हम कह सकते हैं कि सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। थर्ड वैल्यू जो हमें प्रूव करनी है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। अब अगेन हम इन दोनों की वैल्यूज पहले लिख लेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। कोट हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है ex + e-x डिवाइडेड बाय ex - e-x, मतलब tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू को ही हम उल्टा कर देंगे और कोसेकेंट हाइपरबोलिक x में हम साइन हाइपरबोलिक x वाली वैल्यू को ऑपोजिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/ex - e-x। लेफ्ट राइट हैंड साइड लेंगे और इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। तो कोट हाइपरबोलिक x की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं, वही पुट कर दें और ऊपर स्क्वायर -1 एज इट इज। अब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, ex का स्क्वायर e2x प्लस e-x का स्क्वायर e-2x प्लस 2ex इंटू e-x डिवाइडेड बाय ex का स्क्वायर e2x, e-x का स्क्वायर e-2x -2 फॉर्मूले का इंटू ex और e-x। ex e-x के साथ कैंसिल, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और बाकी बचता है e2x प्लस e-2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय e2x प्लस e-2x -2 और -1 साइड पे एज इट इज। अब अगेन एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हुए ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और माइनस के साथ माइनस दरमियान में ये और 1 के साथ नीचे वाली सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे प्लस वाली दोनों वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में। अब अगेन e2x माइनस e2x के साथ कैंसिल, e-2x माइनस e-2x के साथ कैंसिल और बाकी 2 + 2 बनता है 4। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली एज इट इज आ जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको भी हम लिख सकते हैं ex - e-x होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को हम इकट्ठा कर देंगे। ऊपर हमने देखा 2/ex - e-x, ये बनती है कोसेकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया और स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो हम कह सकते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। डिटरमिन वेदर द फंक्शन f इज इवन और ऑड। f फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। फंक्शन इवन तब होता है जब f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल वापस आ जाता है। मतलब एक फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x, इसमें x को जब हम -x से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ -x को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है वो अगेन f ऑफ x आ जाता है। समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आगे सवाल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। और फंक्शन ऑड तब होता है जब f ऑफ -x माइनस f ऑफ x के इक्वल हो। के f ऑफ x एक फंक्शन गिवन है, उसमें x को हमने -x से रिप्लेस किया है और f ऑफ -x को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस इंटू f ऑफ x के इक्वल है, तो ऐसे में फंक्शन ऑड कहलाता है। और f ऑफ x के इक्वल ही आ जाए तो ये फंक्शन इवन होता है। और हमें फाइंड करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। एक और चीज, अगर फंक्शन मतलब f ऑफ -x ना तो पॉजिटिव f ऑफ x के इक्वल हो और ना ही नेगेटिव f ऑफ x के इक्वल हो, तो ऐसे में फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस x, इसे हमने दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और चूंकि हमें f ऑफ -x फाइंड करना है तो x को हम -x से रिप्लेस कर देंगे। इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे -x आ जाएगा। यहाँ पे भी x की जगह पे -x, x का क्यूब था तो इसे हमने बना दिया -x का क्यूब, प्लस x है तो x की जगह पे -x।
क्यूब के अंदर माइनस साइन एज इट इज रहता है, खत्म नहीं होता। तो माइनस साइन क्यूब के अंदर है तो ये माइनस ही हो जाएगा, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो गया, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस एक्स हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो बाकी बचता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जो गिवन फंक्शन था वो भी यही था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जो आंसर आया है वो है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और अगर ऐसी कंडीशन हो तो फंक्शन होता है ऑड। हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑड। सेकंड जो चीज है, सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। पहले फंक्शन जो गिवन है उसे लिखें, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, और सेकंड चीज हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स है तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस आ जाएगा प्लस 2 और इसका होल का स्क्वायर। अब एक वैल्यू माइनस में है, एक प्लस में है और ऊपर है स्क्वायर। ऊपर हमने ये किया था कि माइनस साइन कॉमन लेके देखा था, जो फंक्शन था वो एज इट इज आ रहा था, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारे पास वापस आ रहा था। तो चलें इसमें भी ऐसे करके देखते हैं। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। फंक्शन जो माइनस कॉमन है वो हम स्क्वायर वाली वैल्यू के अंदर से ले रहे हैं, तो इस कॉमन वाले माइनस साइन को हम स्क्वायर के अंदर ही रखेंगे। अब स्क्वायर के अंदर माइनस साइन है तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो बाकी बचेगा x माइनस 2, और ये स्क्वायर माइनस 1 का भी था और x माइनस 2 का भी था। माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर किया तो वो प्लस 1 हो गया, और x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर x माइनस 2 आ गया। फंक्शन जो हमें गिवन है वो x प्लस 2 है और x माइनस 2, तो ये तो इसकी तरह से किसी अंदाज में भी दिख ही नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है ये ना तो प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते जाएंगे बार बार, ये अगेन सेम फंक्शन आता जाएगा। पहले x माइनस एक्स प्लस 2 था, एक बार कॉमन लिया तो x माइनस 2 हो गया, दोबारा लेंगे तो फिर ये हो जाएगा। इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में हम घूमते रहेंगे और कोई फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो जो गिवन फंक्शन है वो ना तो इवन है और ना ही ऑड है। द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। थर्ड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखते हैं और सेकंड स्टेप होता है हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस एक्स लगा दें। ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। x की जगह पे माइनस एक्स और इधर भी x की जगह पे माइनस एक्स। ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस स्क्वायर के अंदर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। -1 को अगर हम अलहदा कर दें और बाकी फंक्शन को अलहदा कर दें तो ये बनता है -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही चीज तो हमें गिवन थी। हम कह सकते हैं कि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, साथ में माइनस साइन वैसे ही रहेगा। तो f ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर आया है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑड। पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन गिवन है लेकिन सॉल्यूशन में ये हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। ये सिर्फ इतना बता रहे हैं इसके जरिए से कि जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है। जो गिवन फंक्शन है उसे लिखें और उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें क्योंकि हमें फाइंड करना है f ऑफ माइनस एक्स। और इधर x था तो इसे हमने लिख दिया माइनस एक्स। ये फ्रैक्शन है, इसे आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये माइनस एक्स है, -1 एज इट इज, प्लस एक्स था तो ये माइनस एक्स हो गया, +1 एज इट इज। ऊपर से अगर हम माइनस साइन कॉमन लें
तो दोनों वैल्यूज माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएंगी, माइनस बाहर आ जाएगा। नीचे से भी अगर हम कॉमन लें तो x माइनस में था प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल, बाकी बचेगा x प्लस 1/x-1। और ये तो जो फंक्शन हमें गिवन था उसके इक्वल है ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ना तो ये प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वी कैन से गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। Part number 5 is f of x equals to x raised to power 2/3 plus 6। गिवन फंक्शन को एक बार यूं ही लिख दें, उसके बाद x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। f ऑफ x बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स, ऊपर पावर एज इट इज और प्लस 6 वैसे का वैसे। 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसका मतलब है कि माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा। स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो गया और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर 1/3 एज इट इज। और इसे हम अगेन मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2/3। इसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये वाला कर सकते हैं कि फंक्शन स्क्वायर के अंदर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है x रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 और ये वही फंक्शन था जो गिवन था। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पे हम f ऑफ x लिख सकते हैं और f ऑफ माइनस एक्स का सोल्यूशन हमारे पास आ गया है प्लस f ऑफ x के इक्वल। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो गिवन फंक्शन है वो इवन होगा। पार्ट नंबर 6 है f of x equals to x cube minus x divided by x square plus 1। अगेन हमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस फंक्शन का x की जगह पे माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 एज इट इज। माइनस क्यूब के अंदर है तो वैसे ही आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। इधर माइनस स्क्वायर के अंदर है तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस साइन को कॉमन लें तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। ये वो माइनस है जो हमने कॉमन निकाला है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब जो फंक्शन आया है हमारे पास यहाँ पे, ये अगर थोड़ा कंपेयर करें तो ये f ऑफ x के इक्वल ही है, जो वैल्यू हमें गिवन थी उसके इक्वल। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस साइन साइड पे एज इट इज। तो f ऑफ माइनस एक्स का सोल्यूशन आया है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अगर आपको समझ आई है तो भी काइंडली मुझे बताएं, और अगर आपको समझ नहीं आई, कोई सवाल रह गया है तो आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा सवाल आपको स्पेसिफिकली समझ नहीं आया। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे खुद फील हो रही है ना, लाइक वीडियो क्वालिटी है वो उसमें थोड़ी कसर है। आज नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी इसे इम्प्रूव करने की। और इसके अलावा अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो काइंडली मुझे जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।